नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो कर देते हैं लाइक और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबा दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का SBM मैथमेटिक्स टर्निंग पॉइंट चैनल पर वेलकम करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे डिटर्मिनांट, और डिटर्मिनांट में हम लोग पढ़ लिए थे 4.2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है, आज से हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का क्या कहता है। 8 में 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन है और वह क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग देखते हैं 8 का। कहता है डेल्टा इज इक्वल टू 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और हमें पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, a माइनस बी माइनस सी और ए सी माइनस ए। ठीक है, चलिए तो करना क्या है बालक, कुछ करना नहीं हम लोग को सिंपली एक लॉजिक आपको बताएंगे। उसी लॉजिक पर आप लोग को क्या करना है, एक काम करना है। ठीक है, वो लॉजिक क्या है सर, लॉजिक यही हम लोग का कि एक बात दिमाग में बात याद रख लीजिएगा कि 1 1 1 आ गया तो समझो आंसर आ गया। 1 1 आ गया तो समझो आंसर आ गया। कैसे सर, तो ये हम लोग का लॉजिक है कि 1 1 आ गया तो आंसर आ गया। मेरे डिटर्मिनेंट में अगर कभी भी आपको 1 1 दिख जाएगा, वो चाहे रो में हो या कॉलम में हो, तो समझ जाइएगा कि हम लोग का आंसर अब मंजिल के करीब है। यह एक प्रकार का आंसर ही है। आज भले एक क्वेश्चन है, लेकिन आने वाला समय में हम लोग ऐसा हैबिट ला देंगे, ऐसा लगेगा कि हम लोग का यही आंसर है। यही क्या है, आंसर है। यहाँ आने के बाद रिलैक्स महसूस करेंगे, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक ही लॉजिक है, और वह लॉजिक क्या है कि 1 1 आ गया तो समझो आंसर आ गया। कैसे, तो देखिए इसका सिंपल फंडा है कि 2 ठो को 0 बनाइए, थर्ड पर क्या करिए, उसको कैंसिल कर दीजिए। 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। अगर कॉलम में रहेगा तो रो को घटा देंगे, अगर रो में रहेगा तो कॉलम को घटा देंगे सर जी, और आंसर आ जाएगा। क्या है कैसे, उससे कोई मतलब नहीं है। कभी भी डिटरमिनेंट में 1 1 आ गया तो समझिए आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए सर कैसे, तो चलिए आपको R1 को लिख देते हैं R1 माइनस R2। ठीक है, नीचे से भी घटा सकते हो, ऊपर से भी घटा सकते हो, लेकिन सिस्टम में देखिए a माइनस बी है। a माइनस बी RHS से एक नस पकड़ा गया हम लोग का। ठीक है, और सेकंड कर देते हैं दूसरा ऑपरेशन, R2 को लिख देते हैं सर R2 माइनस R3। ठीक है, तो देखिए बाबू करना क्या है कि 1 में से 1 जाएगा 0, ये ऑपरेशन लगाते हैं हम लोग। R1 में से R2 को घटाते हैं, तो R1 बोले तो R1 फर्स्ट रो हो गया, R2 बोले तो सेकेंड रो हो गया। तो R1 में से R2 को घटाकर ये बंदा को कहाँ लिखना है, R1 के जगह पर लिखना है। R1 में से R2 को घटाकर इस बंदा को कहाँ लिखना है, R1 की जगह पर लिखना है। ठीक है, तो देखिए R1 में से R2 कैसे घटाएंगे, इसके सामने वाला ये एलिमेंट इसके सामने इससे घटेगा, इसके सामने इससे घटेगा। ठीक है, तो 1 में से 1 जाएगा 0, a में से b जाएगा a माइनस बी, और a स्क्वायर में से b स्क्वायर जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या बात है सर। फिर सिमिलरली इसी तरह सर इसको घटा दीजिए, R2 ये ऑपरेशन लगा दीजिए, R2 को R2 माइनस R3, यानी R2 में से R3 को घटाकर कहाँ लिखना है, R2 के जगह पर लिखना है। ठीक है, तो 1 में से 1 जाएगा 0, b में से c जाएगा b माइनस सी, और ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए बालक यहाँ पर R3 को कुछ नहीं किए हैं, 1 सी स्क्वायर। आपको मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट को हम लोग 6 तरीका से ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सर मैं C1 से ब्रेक करता हूँ, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डायरेक्ट यहीं से आपका ब्रेक हो जाएगा सर जी, क्योंकि ये दोनों 0 देगा। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू a माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस b माइनस सी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आराम से सोल्व कर देंगे सर जी। देखिए 1 का तो कोई मतलब यहाँ नहीं है,
ए माइनस बी। आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। होता है कि नहीं होता है बाबू? चलिए, तो ए माइनस बी इसको लिख देंगे बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। उसी तरह से जी बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो बाबू, यहाँ भी ए माइनस बी है, यहाँ भी ए माइनस बी है, यहाँ भी बी माइनस सी है, यहाँ भी बी माइनस सी है। तो क्यों नहीं सर हम और आप मिलकर क्या करते हैं, यहाँ से ए माइनस बी और बी माइनस सी को कॉमन लेते हैं। ठीक है, ए माइनस बी और बी माइनस सी को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को मिटा देते हैं और इसके सामने बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लोग करते क्या है सर, डेल्टा इक्वल टू ए माइनस बी और बी माइनस सी को कॉमन लेते हैं। जैसे ही कॉमन लेंगे सर तो बचेगा क्या, यहाँ पर बी प्लस सी, और यहाँ क्या बचेगा बाबू, माइनस में ए प्लस बी। बोलो बाबू। अब देखिए सर, आपका ए हम लोग का हुआ क्या, ए माइनस बी माइनस सी। देखिए सर, यहाँ से बी प्लस सी और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस ए माइनस बी। ठीक है, देखिए बी से बी यहाँ कैंसिल होने वाला है, हो रहा है। अच्छा, अब देखिए क्या बचा, ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ बच गया सी माइनस ए। हमें लगता है कि आपको यही लाना था, PROVED प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यही हम लोग को प्रूव करना था बाबू। तो इसको आप लोग राइट भी कर सकते हो। अब देखिए, इससे रिलेटेड हम लोग का बोर्ड 2011 में CBSE हो या बिहार बोर्ड हो, ठीक है, उस बोर्ड में हम लोग का एक क्वेश्चन पूछा था। वह क्वेश्चन क्या था उसको गौर से देखिए, इसी को घुमा दिया था सर। अच्छा, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि कई बार हमारे बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए सर, अब अगर बात किया जाए, ये तो हो गया, इसी क्वेश्चन को सर इस तरह भी पूछ सकता है, 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस तरह भी हम लोग का पूछ सकता है। तो कुछ करना नहीं है बाबू, हम लोग को सिंपली एक काम करना है कि सर वही बात पुरानी, इसको हैबिट में रख लीजिए कि 1 1 आ गया तो समझिए आंसर आ गया, 1 1 आ गया तो आंसर आ गया। कैसे, तो वही है सर, 2 को 0 बना के थर्ड पर कैंसिल कर देना, दूसरा कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, दूसरा कोई लॉजिक ही नहीं है सर। इसको भी लाना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। वैसे भी आप जानते हो कि रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी नॉट चेंज। किसी भी डिटर्मिनेंट का रो को कॉलम में या कॉलम को रो में लिखने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सर, इसको वही बात है सर, रो में रहेगा तो कॉलम को घटाएंगे, कॉलम में रहेगा तो रो को घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए सर, यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग कि C1 को लिख देंगे C1 माइनस C2 एंड C2 को लिख देंगे C2 माइनस C3। देखिए सर जी, डेल्टा इक्वल टू 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, बचा कितना 1, A माइनस बी माइनस सी और ए सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और मार दीजिए, यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। आपका हो गया 1 इंटू ए माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बात वही है सर जी, इसमें से ए माइनस बी और बी माइनस सी कॉमन ले लीजिए तो बचेगा कितना, बी प्लस सी, बी माइनस सी में बचेगा ए प्लस बी। ठीक है सर जी, और यहाँ से बी से बी कट जाएगा तो आपका बचा ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये आपका प्रूव हो गया सर, ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब देखिए, अगर बात किया जाए, क्या किया जाए, बात किया जाए तो बात यही है कि इसको एक और तरीका से क्वेश्चन जो है ये आपको 2-3 बार बोर्ड में पूछ चुका है। ठीक है, अब देखिए एक बार कैसे पूछा था 2011 में, इसी को
बोला था डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू। ये ISC 2011 में पूछ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है ABC इंटू ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। बोलो इंडिया। अब देखिए, अगर देखा जाए सर, क्या किया जाए, देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी है, ठीक है। देखिए इसको मिटा देते हैं, सेम क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके सामने रसगुल्ला रखा होगा तो जाहिर सी बात है आपको खाने का मन करेगा। ये सब क्या है, रसगुल्ला है, सब क्या है, रसगुल्ला है। और कैसे सर, कैसे रसगुल्ला है, हमको तो ABC दिखाई दे रहा है, आप बोल रहे हैं रसगुल्ला है। नहीं बाबू, यहाँ देखिए तीनों में A है, तीनों में B है, तीनों में C है। तो क्या आपका ऐसा मन नहीं कर रहा है कि इसमें से A कॉमन ले लें, C1 में से, C2 में से B कॉमन ले लें, C3 में से C कॉमन ले लें? बोलिए, तो बचेगा कितना, 1A और A स्क्वायर, बचेगा कितना 1B B स्क्वायर, बचेगा कितना 1C C स्क्वायर। अब देखिए सर, अरे यार ये तो वही क्वेश्चन हो गया, इसको याद ही कर लो, इसको याद ही कर लो, याद ही करो। देखिए आप चाहोगे तो रो कॉलम को इंटरचेंज करोगे, डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। चेंज भी कर देख लीजिए, ये रो को कॉलम में लिखिए 1 1 1 ABC और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। बोलो बाबू। हाँ, अब देखिए दोनों क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, दोनों क्वेश्चन अभी किए थे और दोनों का आंसर कितना आया था, बोलिए A माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। यू रिमेंबर, डू योर सेल्फ, PROVD, प्रूव्ड, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, फिर इसके आगे आपको 2 को 0 बना के थर्ड को सोल्व करना है, तब जाकर आपका कहीं आंसर माना जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग इजी तरीका से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हम लोग का लॉजिक हो गया, कंसेप्ट हो गया, बाकी धड़ाधड़ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। इतना हम लोग का टेलर था, ठीक है, क्वेश्चन को बनाने के लिए। चलिए, इसका सेकेंड क्वेश्चन अगर देखा जाए, इसका अगर सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए, देखिए आपका NCERT बुक है और मैं चाह रहा हूं कि आपका एक एक क्वेश्चन को मैं डील कर दूं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को मैं डील कर दूं। तो मैंने एक बुक का सहारा लिया कि ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। 1 1 1, देखिए क्वेश्चन आपका यही बोल रहा है कि डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 ABC और AQ BQ CQ। क्या बात है सर। और इसको बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, हाँ इसको बोल रहा है A माइनस B B माइनस C C माइनस A इंटू A प्लस B प्लस C। क्या बात है सर, क्या बात है सर, बात तो मज़ेदार है, बात तो मज़ेदार है, ठीक है। तो चलिए सिंपली हम लोगों को करना क्या है सर, A माइनस B B माइनस C C माइनस। देखिए वही बात है सर। और सर ये तो आपका लॉजिक आ गया, आपने तो बोला 1 1 आ गया, आंसर आ गया, कोई टेंशन ही नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं है सर। तो करना क्या है हम लोग को यही करना है कि कॉलम रो में है तो कॉलम C1 को लिख दो C1 माइनस C2 लिख दो C2 माइनस C3 और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा सर 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, A माइनस B B माइनस C AQ माइनस BQ माइनस CQ और ये CQ। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा तेज़ी से बोलते जाऊंगा, आप लोग धीरे धीरे सुनते जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम होगा, वीडियो को बैक करके अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब अगर बात किया जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लेकर चलना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा हम लोग के पास स्पीड नहीं रहेगा तो काम बनेगा ही नहीं सर। डायरेक्ट थर्ड से सॉल्व कर देते हैं। तो A माइनस B, क्योंकि फर्स्ट कॉलम 0 देगा, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम 0 देगा, और फर्स्ट और थर्ड कॉलम में 1 इंटू ए नहीं लफड़ा है, A माइनस B BQ माइनस CQ माइनस B माइनस C। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया,
अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा b माइनस सी, और a हो जाएगा कितना, ए क्यू माइनस बी क्यू, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे सर। वो सॉल्व क्या है, a माइनस बी, देखिए आपका भी एक फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिख दीजिए सर जी बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, बी माइनस सी, वही बात है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए सर, अब क्या करना है, अब हम लोग को एक काम करना है, धीरे सा कॉमन ले लेना है, धीरे सा क्या करना है बाबू, कॉमन ले लेना है, ठीक है। इसको मिटा दीजिए, चलिए देखिए, देखिए डेल्टा इज इक्वल टू, कॉमन ले लो, ए माइनस बी, बी माइनस सी कॉमन ले लो, ए माइनस बी नहीं दिख रहा है ना, देखिए डेल्टा इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखो बाबू क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस, कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, यहाँ देख लो बाबू कुछ हो रहा है आप लोग को, हाँ सर बहुत कुछ हो रहा है, ये इसको इसके साथ रखिए ना, बी सी माइनस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको इसके साथ रखिए। एक काम करिए सर, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है। देखिए सर इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, कॉमन ले लें, कॉमन ले लें, हाँ सर कॉमन ले लीजिए, सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। क्या बात है सर, इतना काम करते ही मंजिल दिखने लगा, मंजिल दिखने लगा। इसको आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है। ए माइनस बी, बी माइनस सी, और यहाँ सी माइनस से कॉमन आ रहा है सर, सी माइनस ए। देखिए सिंपली क्या है ना कि ये जो है हम लोग का सिंपली अलजेब्रा 7 क्लास का, आपको आराम से सॉल्व करते रहना है। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और इसको सीधा लिख दीजिए क्या, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इसको ऑर्डर में लिख लीजिए, ठीक है। आपका आंसर आ चुका रहा होगा, प्रूव्ड, ठीक है। आराम से इसको आप लोग क्या करिए, लिख लीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यह जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर जानते हैं कौन था, 8 का सेकेंड क्वेश्चन था, 8 का सेकेंड क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। एक्स वाई जेड, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पर दिया है बाबू वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई। एक क्वेश्चन है, आपको लाना क्या है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक है, इंटू एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स प्लस वाई जेड, जेड एक्स। देखिए
अच्छा क्वेश्चन है, नहीं है? है, ठीक है। देखिए यहाँ 1 1 दिख नहीं रहा है सर। देखिए डिटर्मिनेंट में एक एक क्वेश्चन बनाने का तात्पर्य ये है कि मैं आपका 4.2 को एक एक कर अगर सोल्व कर देता हूँ, एक एक कर अगर सोल्व कर देता हूँ तो आपका लगभग डिटर्मिनेंट का सारा थ्योरी क्लियर हो जाएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक थ्योरी है, क्वेश्चन नहीं है, ये सब क्या है? थ्योरी है। थ्योरी को समझना है कैसे इसमें अप्लाई हो रहा है, और हर क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज बनकर आएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें एक क्वेश्चन बना दे दूसरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, नहीं, एक एक क्वेश्चन को हमको डील करना होगा, ठीक है। चलिए तो करना नहीं है कुछ बाबू। हाँ इसमें 1 1 नहीं दिख रहा है सर, इसमें 1 1 नहीं दिख रहा है सर, तो क्या करना होगा? हमको यही करना होगा बाबू कि इसको 1 1 बनाना होगा। 1 1 नहीं दिख रहा है तो 1 1 बनाना होगा। देखिए सर इसमें YZ है, X गायब है, ZX है तो Y गायब है, XY है तो Z गायब है। तो एक काम करो R1 में ना X से मल्टीप्लाइड कर दो तो प्रॉपर्टी 7 आ जाएगा। R1 में जब X से करो तो X स्क्वायर हो जाएगा, X की हो जाएगा, XYZ हो जाएगा। तो आपको X से डिवाइड भी करना होगा, नहीं करना होगा? करना होगा। इसी तरह सर R2 में ना Y से कर दो, Y स्क्वायर YQ XYZ हो जाएगा, तो Y से डिवाइड करना होगा। और उसी तरह सर R3 में भी कर दीजिए तो Z स्क्वायर ZQ और XYZ, ठीक है। तो आपको Z से डिवाइड करना होगा, यानी मैंने R1 में X से मल्टीप्लाइड किया, R2 में Y से और R3 में Z से, तो आपको कुल मिला जुला कर XYZ गुना हो जाएगा। तो XYZ से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको बताए थे प्रॉपर्टी नंबर 7 कि इन डिटरमिनेंट एनी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड इन एनी रो देन सेम नंबर डिवाइड इन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल नॉट चेंज, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ से सर आप क्या करिए कि XYZ अब कॉमन आ गया सर, क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो बाहर में XYZ है ही और XYZ आप कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या आपका? X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर, क्योंकि इसमें देखिए कभी भी कॉमन आता है तो रो और कॉलम से कॉमन लिया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ XQ YQ ZQ और ये 1 1 1, अरे यार गजब 1 1 आ गया सर, 1 1 आ गया तो आंसर आ गया। यही ना लॉजिक आपको दिए थे कि किसी भी डिटरमिनेंट में 1 1 आ गया तो समझो आंसर आ गया। तो यहाँ पर सर क्या आप करना है? आप तो कुछ नहीं करना है, 2 को 0 मारो, थर्ड को उड़ा दो, ठीक है। तो चलिए यहाँ XYZ कैंसिल हो जाएगा सर जी, ठीक है। चलिए डेल्टा इज इक्वल टू आप लिख दो कॉलम है ना R1 को लिख दो R1 माइनस R2 एंड R2 को लिख दो R2 माइनस R3, ठीक है। तो ये हो जाएगा X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर XQ माइनस YQ और 1 में से बन जाएगा 0, Y स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर YQ माइनस ZQ और 1 में से बन जाएगा 0, Z स्क्वायर ZQ और ये हो जाएगा कितना? 1। यहाँ से हम लोग थर्ड से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू जो हो जाएगा हम लोग का तो X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर मिटाने वाला कहाँ गया? देखिए इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं, ठीक है। फ्रेश लिख लीजिए, डेल्टा इज इक्वल टू 1 इंटू X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और YQ माइनस ZQ माइनस XQ माइनस YQ और Y स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इसको हटा देते हैं और बाकी सब मिटा दीजिए और इसके बाद इसको सॉल्व कर देना है और आराम से हम लोग का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सर जी, ठीक है। फिर से इसको लिख देते हैं आपका डेल्टा इज इक्वल टू आपका है X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, ठीक है, YQ माइनस ZQ XQ माइनस YQ, ठीक है,
नहीं दिख रहा होगा ऊपर, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। देखिए बाबू, आपको कुछ करना नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वाई प्लस वाई माइनस जेड, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस आपका क्या जेड स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस वही एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। अच्छा खासा कैलकुलेशन है, हड़बड़ाना नहीं है, प्रेम से इसको बनाना है, ठीक है। तो एक्स प्लस आप एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड कॉमन ले लो सर, तो बचेगा कितना, एक्स प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। क्या मज़ेदार कैलकुलेशन है, मोगेम्बो खुश हुआ, ठीक है। जेड प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। प्रेम से सोल्व करना है बाबू, हड़बड़ाना नहीं है, न हड़बड़ाना है और न गड़बड़ाना है, ठीक है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट को रखिए और आराम से मस्ती में इसको सोल्व करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स वाई जेड, एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। चलिए वाई क्यू, चलो ठीक है, वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, हाँ हाँ आ गए हैं, वाई जेड स्क्वायर। आगे चलो साहब, माइनस, ये सब माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस वाई क्यू माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड। अरे यार क्या मज़ेदार कैलकुलेशन है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। हड़बड़ाना नहीं है, आपको सिस्टम से चलना है सर जी। एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल, वाई क्यू से वाई क्यू कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर ये कैंसिल, उसके बाद कुछ और कट रहा है, एक्स जेड स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर नहीं कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड ये वाला कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और कुछ बचा, देखिए अब क्या बचा आपका, तो एक्स जेड स्क्वायर बचा है ऊपर में, और ये बच गया कितना, वाई जेड स्क्वायर बच गया है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई बचा है, और इधर माइनस जेड एक्स स्क्वायर बचा है। ये चार लोग बचे हैं बाबू, ठीक है। हिलना मना है, ना आप हिलिए और ना आप डुलिए, आराम से इसको मिटाइए। ऊपर में थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, बस हिलना मना है, पलक आप गिरने नहीं दीजिएगा, ठीक है। मैं आपसे यही कहूँगा, पलक को आप गिरने नहीं देंगे, ठीक है। डेल्टा इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ठीक है। अब बात करते हैं साहब जी, ये आपका हो गया कितना, हाँ एक्स इस जेड कहीं है, ये है, ये इसको इसके साथ रखिए, एक्स जेड स्क्वायर, आइए जेड एक्स स्क्वायर, और ये वाई जेड स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर वाई। कुछ हो रहा है सर, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इसमें से आप एक्स जेड कॉमन ले लो तो बचेगा कितना, जेड, और इधर कितना बचेगा, एक्स, इसमें से आप सही वाई कॉमन ले लो तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बात है सर, क्या बात है, एकदम हिलना मना है। देखिए सब क्वेश्चन क्या मज़ेदार है। बोर्ड में आने के बाद स्थिति बच्चों का नाजुक हो जाता है, लेकिन अपने आप पर यदि कॉन्फिडेंस रहेगा तो ये क्वेश्चन को बनाने में ज़रा सा भी देर नहीं लगेगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर मैंने इसको ब्रेक किया, उसके बाद अगर देखा जाए तो दिख रहा है सर एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और इसमें से जेड माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए आप, जेड माइनस एक्स। बोलो बाबू, देखते रहिएगा आप लोग, हाँ कॉमन ले लिए सर, तो ये एक्स जेड और ये वाई जेड प्लस एक्स यहाँ पर बचा हुआ है। अब आराम से इसको मिटाइए। क्या सर मज़ा आ गया सर, आपके क्वेश्चन में मज़ा आ गया। देखिए
आराम से मंजिल के करीब आ गए हम लोग। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये z माइनस एक्स, और एक्स जेड इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए वाई जेड, और ये एक्स वाई, इसको आप सीधे लिख दीजिए डेल्टा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये PROVD प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग लिख लो। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप।